जय हिंद दोस्तों। एसकेज लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसओ एलडीसी एग्ज़ाम 2023 की, जो दिसंबर में होने वाला है। आप सबको पता है कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और जो इसका इसके डेट्स हैं वो भी बता दिए गए हैं कि 9 और 10 दिसंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये आपका 2023 का एग्ज़ाम है, एसओ एलडीसी 2023। और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं इस नोटिफिकेशन में वो देख लेते हैं। और इस बारी जो ये एग्ज़ाम हो रहा है ये सिर्फ एसओ ग्रेड के लिए हो रहा है, पीएस और इनके लिए ये एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसमें से देखेंगे कि कैटेगरी 4, 5, 6 जो है बीच में कुछ नहीं है। तो इससे यही पता चलता है कि जो है अभी सेक्शन ऑफिसर के लिए हो रहा है, और बाकी जो पीएस के लिए होता था वो वाला एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा, उन कैटेगरी के लिए नहीं हो रहा है। तो इसमें मेन बात जो आपका डेट याद रखने की, आपको जो ये फिल करना है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वो आपको 21 तारीख से 4 अक्टूबर तक फिल करना है। और उसके बाद जो भेजने का टाइम है वो आपको लास्ट डेट जो प्रिंटेड है आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू 25/10 तक भेज देना है। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है। और बेसिकली इसके अंदर पहले क्या होता था, सिलेबस भी दिया होता था साथ में, तो वो सिलेबस इस बार नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास सिलेबस है कि क्या किस तरह का सिलेबस आता है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा मेन आज का एजेंडा है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है, पेपर कौन कौन से होते हैं, और स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और स्ट्रैटेजी भी और टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कि अभी जैसे कि अभी आज हम बात कर रहे हैं तो आज 28 सितंबर है, और आपका एग्ज़ाम जो है 9-10 दिसंबर को होना है। तो मोटा मोटी आपके पास जो है 2 महीने और कुछ 5-10 दिन जो है इस तरीके से आपके पास बचे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, एक तो पहली बात हमें ये करना होता है कि कभी कभार कुछ जो स्टूडेंट है या कुछ एस्पिरेंट्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि एक ही बार में एक टॉपिक को इतने थॉरोली कर लें कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ऐसा होता नहीं है। किसी भी टॉपिक को 3 रीडिंग मांगता है वो। 3 रीडिंग, जिस तरह से आप देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल जाता है तो वो भी 3 रीडिंग में के बाद पास होता है। फर्स्ट रीडिंग में उसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस में और जो टॉपिक है उसमें क्या चीज़ है। आपने अगर पहले पढ़ा हुआ है तो उसको आपको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन एग्ज़ाम का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। एग्ज़ाम में क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर करना होता है। तो इसमें मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि किसी भी टॉपिक को आप एटलीस्ट 3 बारी रीड करें। 3 बारी रीड करने में क्या है, पहली बार आपको उसको ब्रीफली पढ़ना होता है। ब्रीफली आपने उसको पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देख लिए, आपको आइडिया लग गया कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है और मुझे ये चीज़ें जो है प्रिपेयर करनी है। अगर बिना क्वेश्चन देखे आपने कोई भी टॉपिक उठा लिया, उसको पढ़ लिया, पढ़ने से क्या हुआ, आपको ये तो पता नहीं चला कि क्या किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, क्या उसके लेवल था, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, क्या टाइमिंग थी उसके लिए, और आपने प्रिपेयर कर लिया, आपका वो टाइम जो निकल जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें, और जब टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं आप तो उसको ब्रीफली पढ़ें। ब्रीफली का मतलब ये नहीं कि अगर बहुत टॉपिक्स, ऑब्वियसली बहुत लेंदी लेंदी टॉपिक्स भी हैं, तो उसको आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ने लगेंगे तो वो आपका टॉपिक जो है छूट जाएगा, बाकी चीज़ें भी छूट सकती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि टॉपिक को पहले ब्रीफली पढ़ना है। तो मैं आगे बताऊंगा कि किस किस तरीके से किस टॉपिक को कवर करना है और किस तरीके से क्या क्या मटेरियल इंपॉर्टेंट है फर्स्ट रीडिंग के लिए। और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके अंदर कि पेपर 1, 2, 3 जो होते हैं वो किस तरीके से आते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना मार्क्स होता है। तो अगर आप देखेंगे, ये पेपर 1 है आपका। पेपर 1 में आपके ये 5 टॉपिक्स हैं, मोटा मोटा जो है आपका 5 टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता है। टोटल क्वेश्चन इसमें से 120 आते हैं, और इसका मार्क्स जो होता है 150 मार्क्स होता है। और नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कि 1/3 है। तो इसलिए एग्जाम में जब भी आप प्रिपेयर होके जाएंगे वहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो। आपको अगर पूरी तरह से कोई भी आइडिया नहीं है एग्जाम में किसी क्वेश्चन के बारे में, तो अगर आप उसको टच करेंगे, उसको अटैम्प्ट करेंगे, तो चांसेस है कि आपसे गलत हो जाए वो, और नेगेटिव मार्किंग आपको बाद में फेस करना पड़े। तो इसलिए ध्यान में ये रखना है कि जिसके बारे में आपको आइडिया है, एटलीस्ट एक दो जो भी ऑप्शन दिए गए उसमें तो कुछ आइडिया है आपको, तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके चांसेस है कि आप उसके अंदर ठीक कर लें। तो इसलिए ये बातें भी ध्यान में रखनी है।
तो चलिए बात कर लेते हैं कि पेपर वन में क्या क्या आता है। तो पेपर वन में जो पहला पॉइंट आपका यानी आता है वो जनरल स्टडीज़ का आता है, जिसे आप जनरल अवेयरनेस भी कह सकते हैं। इसके अंदर स्कीम वगैरह आता है, बाकी डिटेल में नीचे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और फिर ये जनरल नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आता है। गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर आता है आपका। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों में क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाती है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो वो सब आता है। और नॉलेज ऑफ आरटीआई, ये आपका ये 4-5 टॉपिक जो हैं, 5 टॉपिक टोटल इसमें पूछे जाते हैं। तो बता दिया कि इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, आपको 150 मार्क्स होगा, 2 आवर्स का ये आपका जो है पेपर होता है। और ऑब्जेक्टिव होता है, यानी आपको वहाँ पे OMR शीट जो होती है उसको वहाँ पे गोले भरने होते हैं। तो एक तरह से देख रहे हैं कि 120 क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 आवर्स हैं। 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, लेकिन क्योंकि आपको OMR शीट भी भरनी है, तो इसका मतलब ये यहाँ से पता चलता है कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम समय है। तो यानी आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ें और आपको आंसर समझ में आ जाए, और अगर नहीं समझ आ रहा तो आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में, जो भी कोई भी एग्ज़ाम होता है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 100% क्वेश्चन वहाँ पे करके आएँ। जिस भी एग्ज़ाम में कोई भी स्टूडेंट अगर 100% यानी 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो 120 अटेम्प्ट करके आ रहा है, तो उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि वो एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाइए कि आप जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन उस तरह के होने चाहिए। और फिर जिन पे आप यानी एक तरह से बैठ ले रहे हैं या आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ पॉइंट्स उसके पता हैं, तो उस तरह क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते हैं उनको वहाँ पे आपको छोड़ना है। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो बिना नॉलेज के, बिना उसके बारे में जाने हुए, एक तो वो टाइम बचेगा। दूसरा, उसकी जगह पे आप जो अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं वो कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो पेपर आता है उसके अंदर रूल्स और प्रोसीजर ये सब चीज़ें आती है। जनरल फाइनेंशियल रूल्स वगैरह ये आएगा आपका। तो बाकी डिटेल में टॉपिक वाइज क्या क्या टॉपिक आते हैं उसको हम नीचे भी डिस्कस करेंगे। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें भी OMR शीट भरनी होती है। ये भी 120 मार्क्स का होता है। 120 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स का होता है, और ये 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स होते हैं। तो ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं। थर्ड जो पेपर होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। उसके अंदर एक क्वेश्चन आपका प्रीसिज राइटिंग आता है जो जनरली 50 मार्क्स का होता है। एक डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन आता है जो आपका 40-45 मार्क्स का होता है। और फिर ड्राफ्टिंग के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन ड्राफ्टिंग के ऊपर आते हैं, लेकिन नोटिंग के ऊपर भी कभी कभार ज़्यादा आते हैं। तो नोटिंग ड्राफ्टिंग का जो थर्ड क्वेश्चन होता है उसमें से 4 में से आपको 3 अटैम्प्ट करना आ सकता है, और जो फोर्थ क्वेश्चन होता है उसके अंदर 6 में से 4 अटैम्प्ट करना होता है, जो कि 15 मार्क्स का होता है। तो इसको सेपरेटली भी हमने नोटिंग ड्राफ्टिंग के बहुत सारे सेशन लिए हैं। यूट्यूब पे वीडियोस आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए। वहाँ पे स्ट्रैटेजी भी बताई गई है इसकी भी। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका, यानी क्वेश्चन पेपर 3 आपका, ये 200 मार्क्स का है और 3 आवर इसके लिए टाइम है। तो इसका मतलब इसकी वेटेज जो है इन दोनों से ज़्यादा है। लेकिन स्टूडेंट फिर भी इसके ऊपर कम फोकस करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि पेपर 1-2 में बहुत अच्छा करने के बावजूद भी नोटिंग ड्राफ्टिंग में, क्योंकि उनके मार्क्स कम होते हैं, उनका रैंक जो है पीछे चला जाता है। अगर क्वालिफाई उन्होंने किया भी और फर्स्ट और सेकंड पेपर में अच्छा किया भी, तब भी चांसेस ये होते हैं कि उनका रैंक पीछे खिसक जाता है, क्योंकि उनका नोटिंग ड्राफ्टिंग सही नहीं होता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप तीनों पे इक्वली फोकस करें। ऐसा नहीं कि आप पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके बाकी छूट जाएंगे। आप यहाँ पे सारे रूल्स पे ही फोकस करेंगे तो बाकी चीज़ छूट जाएंगी। तो इस तरीके से बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। आप तीनों ही पेपर को और साथ के साथ तैयारी करते ज़्यादा बेटर है कि आपने नोटिंग ड्राफ्टिंग का जैसे 1-2 दिन में आप जो भी कर रहे हैं, 1-2 वो उनके ड्राफ्ट आपने प्रैक्टिस कर लिए, और साथ के साथ जो रूल चला रहे हैं आप साथ में, रूल मतलब पेपर 2 का कोई भी रूल पढ़ रहे हैं तो वो तो साथ में करते जाइए। और तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप तीनों को इक्वली ध्यान दें। और इनफैक्ट आप नोटिंग ड्राफ्टिंग में ज़्यादा ध्यान देंगे तो उससे चांसेस ये हैं कि आपका अगर पेपर 1-2 में से कोई कम भी चला गया, यानी आपको बहुत अच्छा नहीं भी हुआ, एवरेज हो गया, तो भी आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग उसको जो है बैलेंस कर सकता है। तो ये इसके अंदर नोटिंग ड्राफ्टिंग के अंदर पावर है कि वो आपके बाकी पेपर को अगर कुछ डिसएडवांटेज पे है, कुछ कम हो गया, तो उसको यहाँ पे कंपनसेट किया जा सकता है। एक चीज़ और कि पेपर 1 जो होता है उसके अंदर जनरल अवेयरनेस, ये जनरल स्टडीज़ आता है, तो इसका कोई स्कोप नहीं है। स्कोप मतलब कि
कितना भी आ सकता है, कभी का आ सकता है, कभी का स्कीम्स पूछी ली जाती हैं, कभी का स्कीम नहीं आती हैं। तो आप डेफिनेट तौर पे नहीं बता सकते कि हमें कितना करना चाहिए या कितना नहीं करना चाहिए। तो इसमें मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूँ कि हमेशा अपना टाइम फिक्स कर लो कि मुझे जनरल स्टडीज़ को 5 दिन देने हैं, 10 दिन देने हैं, जो भी आपका शेड्यूल में फिट बैठ रहा है बाकी चीज़ों को करने के हिसाब से। तो आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कि जनरल स्टडीज़ को मुझे देना कितना समय है, और उतना ही टाइम दीजिए। उतने में जितने क्वेश्चन आ गए वेल एंड गुड, क्योंकि इसमें आप कह नहीं सकते कि आप कितनी भी अच्छी तैयारी करके जाएं, आप वहाँ पे पेपर में कैसा कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मैटर रखती हैं, ये सब पॉइंट्स। तो चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में कि क्या क्या यहाँ पे सिलेबस बताया गया है। तो नोटिफिकेशन जो 2018 एग्ज़ाम का आया था उसके अंदर ये सिलेबस बताया गया था। अभी जो हमने नोटिफिकेशन देखा, ये मैंने भी दिखाया था आपको, इस नोटिफिकेशन में कहीं भी सिलेबस के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जनरली हमें पता ही होता है कि क्या सिलेबस होता है। और 2018 में जो एग्ज़ाम के लिए सिलेबस बताया गया था वहाँ से हम ये आपको बता रहे हैं कि ये सिलेबस करना होता है। इसको अपडेट नहीं किया गया, कुछ कुछ चीज़ों को जो है अपडेट नहीं किया गया, तो इसको अपडेट करना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। तो इसमें पेपर 1 में पहली बात तो क्या बोला है कि ब्रॉड सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैंने 5 ईयर प्लान्स को इसलिए कट कर दिया क्योंकि 5 ईयर प्लान जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाए जाते हैं। तो ये कहीं पे इसको अपडेट नहीं किया, लेकिन क्योंकि अब जो चीज़ रिडंडेंट हो गई है, जो किसी यूज़ की नहीं है, जो चीज़ हो ही नहीं रही है, तो उसके बारे में जनरली नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए मेरा यहाँ पे ये विचार ये है कि इसको छोड़ देना चाहिए। तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर उसके जो ब्रीफ फीचर्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जो रिसेंट में इकोनॉमी से रिलेटेड भी चीज़ें होती है कि जीडीपी कितना जा रहा है, उसमें अंदर किसका रोल है, तो ये सब चीज़ें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्कीम्स के ऊपर आ जाता है। अभी रिसेंटली जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 1920 का, उसके अंदर स्कीम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और करंट अफेयर्स के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। जनरली स्कीम के बारे में इतना नहीं आया पहले। तो ये सब चीज़ें, ये अनसर्टेन डोमेन है, यहाँ पे आपको कभी नहीं पता चलेगा ये जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो इसके अंदर आप अपना टाइम फिक्स कर ले, जैसे कि मैंने भी बताया कि आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि कितना टाइम आपको देना है, कितने डेज देने हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बाकी चीज़ें के साथ। लेकिन आप उसको ऑब्वियसली प्रिपेयर करके जाइए, ये नहीं कि बिल्कुल आप उसको छोड़ दें। सेकंड जो आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है पेपर 1 के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बार 1920 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 42 क्वेश्चंस के अराउंड आए थे। तो ये हमेशा यूपीएससी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि जनरली कि किस टॉपिक में से कितना दिया जाएगा। जनरली ओवरऑल तो कभी कभार रखते हैं कि मोटा मोटा इतना दिया जाएगा, लेकिन किसी ईयर में कोई भी टॉपिक बढ़ा के दिया जा सकता है। जैसे कि 2015 में आरटीए बहुत ज़्यादा पूछा गया था, और 1920 में अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसके अंदर आरटीए के सिर्फ हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम आए हैं। तो इस तरीके से आप जज नहीं कर सकते कि पहले किस टॉपिक में से ज़्यादा आ जाएगा, किस टॉपिक में से बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो आपको सारे टॉपिक प्रिपेयर करने, यानी आपकी इतनी तो तैयारी होनी चाहिए कि कोई भी टॉपिक आए आप उसके अंदर आप 60-70% क्वेश्चन तो उसके अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इस तरीके से तैयारी आपको करनी है। थर्ड जो टॉपिक होता है वो आपका रूल्स, प्रोसीजर एंड कंडक्ट रूल, और ये राज्यसभा और यानी आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है लोकसभा राज्यसभा में, बाकी हम जो बिजनेस करते हैं, पार्लियामेंट क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, बाकी चीज़ें जो एश्योरेंस कैसे डील करते हैं, ये सारे प्रोसीजर जो है इसमें कवर। कमेटी का हो गया फॉर्मेशन, लोकसभा की कौन कौन सी कमेटी है, राज्यसभा की कौन कौन सी कमेटी है, बाकी प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं, 0R हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इसके अंदर पूछी जाती हैं। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है जो पूछा जाता है। फोर्थ पॉइंट में आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मशीनरी है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल है, और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है, जनरली ये पूछा जाता है। ऑफिस, इसके अंदर वारंट ऑफ प्रेसिडेंस भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी बोलते हैं इसको। यानी अगर कहीं पे अगर किसी को ऊपर नीचे रखना है, किसी लिस्ट में या कहीं पे किसी ऑर्डर में कुछ रखना है, प्रेफरेंस देनी है, तो सबसे पहले कौन आएगा? तो जैसे कि राष्ट्रपति जी हैं वो सबसे पहले आते हैं, उसके बाद कौन आएगा, इस तरीके से एक पूरी लिस्ट बनी हुई है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, लेकिन रिसेंटली भी नहीं पूछा गया है। लेकिन ये आपको तैयारी करनी है, इसके बारे में भी आपको एक बारी जरूर तैयार करके जाना है। तो ये फोर्थ पॉइंट में आपका, यानी गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये जो है फोर्थ पॉइंट में पूछा जा सकता है। और फिफ्थ जो आपका आरटीआई एक्ट, ये पूछा जाता है। तो ये ब्रॉडली पेपर 1 का स्ट्रक्चर है जो पूछा जाता है। थोड़ा बहुत जो है एक दो आधी चीज़ें, एक बारी हिंदी के जो रूल्स हैं वो भी पूछे गए थे, किस आर्टिकल में हिंदी में क्या क्या बता रखा है, और उससे रिलेटेड थोड़ा डिटेल में 5-6 क्वेश्चन
के अराउंड पूछे गए हैं। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है डेविएशन होता रहता है, मेन जो भी एक ब्रॉड आउटलुक है उससे। पेपर 2 में आपके सारे रूल्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो कैटेगरी 1, तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ कैटेगरी 1 यानी CSS की बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए आपका MOP है, ऑफिस प्रोसीजर है, बाकी कंडक्ट रूल है, पेंशन रूल है, GFR है, DFPR है, जनरल फाइनेंशियल रूल, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, और ये तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए है, तो ये आपके रिलेवेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बेसिकली आपका पेपर 2 में आता है। तो अब ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है इन पेपर्स की और क्या क्या मटेरियल पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने हमेशा बोला है और हमेशा बताता हूँ कि एक बार में आप कोई भी टॉपिक थॉरोली नहीं प्रिपेयर कर सकते। पहली बार में आप आइडिया लो कि टॉपिक में क्या है और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमेशा इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी जैसे मैं अभी टॉपिक पहला एक RTI बता देता हूँ। ये RTI को सबसे पहले मैंने इसलिए रखा है, देखिए आप तैयारी करें तो इसी सीक्वेंस में करें। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप RTI पेपर 1 में से कोई एक टॉपिक ले लें पहले, फिर पेपर 2 का एक टॉपिक ले लें और पेपर 3 को साइमल्टेनियसली दोनों के साथ चलाएं। यानी आप जैसे RTI पढ़ रहे हैं तो RTI तो आप पढ़ो ही, उसके साथ साथ बीच में आप अपने ड्राफ्ट भी, नोटिंग की भी प्रैक्टिस करते रहो। तो उससे क्या होगा कि आपको लास्ट में ऐसा नहीं लगेगा कि आपको लगेगा कि टेंशन हो जाए कि आपको कि नोटिंग ड्राफ्टिंग मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की कुछ। तो अभी भी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आपकी दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। यानी पेपर 1 पेपर 2 का जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग तो चलना चाहिए ही चाहिए। चाहे आप 2-3 दिन में एक ड्राफ्ट बनाएं, कोई प्रैक्टिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। तो अब बात कर लेते हैं कि RTI, सबसे पहला टॉपिक RTI कर लें आप। RTI इसलिए क्योंकि आप अपने ऑफिस में RTI पुट भी करते हैं, आपके पास RTI आती भी है और आप उसको डील भी करते हैं। तो कुछ कुछ जो सेक्शंस हैं उसको आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में। तो रिलेवेंट मटेरियल स्टडी के लिए आप क्या करेंगे, तो क्योंकि मैंने बोला है आपको कि 3 रीडिंग आपको देनी है, तो फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आप RTI एक्ट अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पे जो मैं आपके लिए ये प्रोविज़न बना रखा है, मतलब यहाँ पे जो मैं डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ इसके अंदर सब कुछ है प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं अपने आप ही उस टॉपिक के लिए बता दूंगा। तो आप यहाँ पे मटेरियल लिंक में जाएं, इसको आप क्लिक करेंगे, आपको RTI एक्ट मिल जाएगा 2005 का। उसके अंदर ब्रीफ जो मैंने शॉर्ट में उनको क्रक्स भी लिखा है, साथ में साइड में क्रक्स भी लिखा हुआ है। तो आप उस क्रक्स को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एक तो पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए आपको मटेरियल इस ड्राइव में मिल जाएगा। सेशन भी है मेरे, मैंने सेशन लिए थे, 6 सेशन लिए थे RTI के ऊपर। जब मैं स्टूडेंट्स का डिस्कस करता था तो वहाँ पे 6 सेशन लिए थे RTI के ऊपर। तो आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही या आप सेशन भी देखना चाहते हैं और सेशन देख के समझना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे ये भी अवेलेबल है। तो पहले आप क्या करें, इसका प्रिंट ले लें और यहाँ पे आप सेशन देख लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से करना है। मटेरियल भी आपके पास है, सेशंस भी हैं। जब आपका ये टॉपिक हो जाए, देखिए RTI को पढ़ने के लिए टाइम कम लगाना है। फर्स्ट रीडिंग में जब आप कर रहे हो तो उसके अंदर आपको ब्रीफली ही पढ़ना है। किसी भी टॉपिक को पढ़ो आप, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको याद करना है, आप उसको पढ़ो और समझ के एक बारी छोड़ दो और उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम पे आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और क्योंकि आपने ब्रीफली पढ़ा है तो क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको गलत होंगे तो उससे आप जब पढ़ेंगे दोबारा RTI एक्ट को तो आपको याद रहेगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका ये आंसर होगा और ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और सेकेंड टाइम जब आप करेंगे उसको तो सेकेंड टाइम में आप उसको थॉरोली कर लें और थर्ड टाइम में आप क्या करेंगे, थर्ड टाइम में सिर्फ आपको समरी रिवाइज करनी है। तो आपने क्या किया, RTI एक्ट उठाया फर्स्ट टाइम में, उसको ब्रीफली पढ़ा। ब्रीफली पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लेंगे। वो कहाँ मिलेगा, वो यहाँ पे लिंक दिए रखा है मैंने, ये गूगल फॉर्म्स बना रखे हैं मैंने। इसके अंदर 55 क्वेश्चंस हैं, 55 मार्क्स भी दे रखा है, टाइम भी सेट कर रखा है कि कितने टाइम में आपको करना है। लिंक खोलेंगे आप, इतना टाइमर सेट करिए और उसको अटेम्प्ट करिए। आप जब उसको सबमिट करेंगे तो आपको सबके आंसर भी मिल जाएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, क्वेश्चन स्किप करेंगे तो उसका आंसर आपको नहीं पता चलेगा। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, जो सही गलत जो भी आप, चाहे आपको आता या नहीं आता, अटेम्प्ट कर लीजिए और उसके बाद उसका रिजल्ट जो है उसके अंदर आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये टॉपिक कर सकते हैं। फर्स्ट आपने रीडिंग की और उसके बाद सेकेंड रीडिंग में जब आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको क्या करना, देखिए पहले तो एक तरह की शीट भी बना सकते हैं आप, जहाँ पे आप फिजिकल में कर रहे हैं तो इस तरीके से एक शीट बना लीजिए, एक नहीं आप बहुत सारी शीट बना लीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे टॉपिक RTI, क्वेश्चन आपने
हार्ड में यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया। अब इसका रिकॉर्ड आपको रखना है। रिकॉर्ड क्यों रखना है? क्योंकि आप रिकॉर्ड रखेंगे, जो क्वेश्चन आपने गलत किया उसके लिए एक डायरी बनाएंगे, डायरी के अंदर लिखेंगे आरटीआई ऊपर टॉपिक, और नीचे लिखेंगे इस क्वेश्चन में मैंने जो गलत किया था उसका ये आंसर होना चाहिए, तो उसका रीज़न ये है। तो ब्रीफली आपने लिख दिया कि जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपने गलत कर दी, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है लोकसभा में स्पीकर होना चाहिए, आपने मान लो कुछ किसी और को चूज कर लिया, तो आप लिखोगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लोकसभा आगे स्पीकर। तो शॉर्ट में आपने उसका अपना आंसर लिख के रख लिया। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी गलतियां होंगी उसको आप नोट करेंगे अपने नोटबुक में, और उसको ये आपके एग्जाम में काम आएगा। यानी एग्जाम से 2 दिन पहले आप जब रिवाइज करेंगे तो ये बातें जो आपने गलती की है इसको आप रिवाइज करके जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इसको ब्रीफली पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और नोट बना लिया कि मुझे ये मैंने गलत किया था, इसका आंसर ब्रीफली ये होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइम में हो जाएगा। सेकेंड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो उसको आप आरटीआई को थॉरोली पढ़ लें, और थॉरोली पढ़ के फिर आप दोबारा से प्रैक्टिस करें उन्हीं क्वेश्चन को। क्वेश्चन चेंज नहीं करना है आपको, उन्हीं क्वेश्चन को करें, या कोई और दूसरा कोई अच्छा मटेरियल हो जो एग्जाम के लेवल का हो तो उसी को प्रैक्टिस करें। कई लोग क्वेश्चन बैंक, मोटे मोटे क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप सारे टॉपिक नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं ये पहले से वार्निंग दे रहा हूँ। और जनरली जिसने मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, मैंने जिस तरह से सजेस्ट किया है, उसके अगर रिवर्स जा रहे हैं तो उनका पेपर खराब हुआ है, मैं आपको अभी से वार्निंग दे रहा हूँ। तो आप ये ध्यान रख लेना कि अगर आपने पेपर, आपके दोबारा तो अटेम्प्ट मिलेगा नहीं, आपका एक पेपर खराब होने का मतलब ये है कि आपको दोबारा नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं और अगर आपको इस तरह का कोई रिस्क लेना भी है तो आप पहले ही घर में बैठ के एक टाइमर सेट करिए और वहाँ पे उस तरीके का एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि वो स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो जो भी स्ट्रेटजी आप एग्जाम के लिए बना रहे हैं वो स्ट्रेटजी आप टेस्ट कर लीजिए, नहीं तो जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसने अगर एग्जाम दिया है, तो मैं जैसे बता रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैंने सारी चीज़ें टेस्टेड है मेरी, तभी मैं बताता हूँ आपको। इनफैक्ट जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने भी इस तरह की शीट बनाई थी, उस शीट में मैंने उसी क्वेश्चन पेपर को 3 बार अटेम्प्ट किया था, 3 बार प्रैक्टिस किया, और जो जो गलत हो रहा है उसको मैंने नोट करके लिखा था और उसको आगे किया था। तो यानी आप क्या करेंगे, आरटीआई का आपने ब्रीफली पढ़ लिया, उसके अंदर शॉर्ट नोट्स भी मैंने साथ में बना रखे हैं, साइड साइड में लिखा हुआ है, आपको सारी बातें याद भी रहेंगी और उस तरीके से आप आरटीआई को कंप्लीटली कर पाएंगे। तो आपको एक तरह से ये भी पता चल गया, ये जो रेड कर रखा है मैंने, रेड का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी इनकी है। और आरटीआई रूल्स आप जब सेकंड रीडिंग करेंगे तो सेकंड रीडिंग में आप आरटीआई रूल्स 2012 और 2019 भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, इनमें से काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप पढ़ लीजिएगा सेकंड रीडिंग में। और थर्ड रीडिंग तो आपकी तब होगी जब एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो एग्जाम के लिए जब जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ छोटा छोटा जो इस, अगर आप मटेरियल खोल के देखें तो उसके मटेरियल में भी साइड में मैंने छोटा छोटा उसके अंदर ब्रीफ क्रक्स लिख रखा है, तो वही सिर्फ आपको पढ़ना है एग्जाम के से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। और जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और आपने नोटबुक में नोट करके रखा, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन या उसके रिगार्डिंग जो भी बात थी आपने याद रखनी थी, तो वो पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको हर टॉपिक को करना है। और ये जो टेस्ट पेपर मैंने बना रखा है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2016-17 के एग्ज़ाम तक का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको लेके बनाया हुआ है। तो इस तरह से आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो आरटीए का इस तरीके से हो जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही लेंदी टॉपिक है, बहुत लेंदी टॉपिक के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या करें, इसमें मटेरियल में जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको आपको मटेरियल मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि मटेरियल कहाँ से पढ़ना है। तो सभी तो आरटीए का पूरा मटेरियल इसके अंदर, इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि अगर जिस इंस्ट्रक्शन से मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो कर पाए और उसी तरीके से आपने किया तो आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या करेंगे, इसके अंदर मटेरियल के अंदर आपको एक ब्रीफ मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। इस मटेरियल को आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको ब्रीफ मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। उस कॉन्स्टिट्यूशन को, ब्रीफ को आप पढ़ ले पहले, सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग में। उसको पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको प्रैक्टिस करना है। तो ये आपको इस ड्राइव में मिल जाएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2016-17 तक के हैं। बाकी
उसके अलावा आपको 18 और 1920 का क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो लास्ट में मैंने ये भी डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे एंड में, ये आपका है प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर्स है वो ये सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसका इश्यू नहीं है, आप ये भी आराम से नीचे मिल जाएगा आपको। तो क्या करना है आपको, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप ब्रीफ पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले। और कॉन्स्टिट्यूशन का आपको मैं बता दूं कि मैं वीडियोस भी लेके आऊँगा, यूट्यूब वीडियोस भी लेके आऊँगा जल्दी ही। और उसके अंदर कोशिश करूँगा कि जो मेन पार्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है तो मेन जो चीज़ें आती हैं वो तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। लेकिन आपको वेट नहीं करना है, आपको अपना काम करके रखना है। आप क्या करेंगे, ब्रीफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पढ़ लें, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनको प्रैक्टिस कर लें। और वही तरीका कि आप जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको लग रही है कि आपको नहीं पता है या आपको याद रखनी है, तो आप डायरी बनाएंगे, डायरी के अंदर सेकंड टॉपिक लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पॉइंट्स नोट करके रख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप फर्स्ट रीडिंग में तो ब्रीफ पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड रीडिंग जब होगी तो उसके अंदर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको पढ़ लीजिए, और साथ में ये जो सर्विस से रिगार्डिंग आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 309, 3010, 311 और भी रिलेवेंट जो भी है, उन सबको आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस सारा मटेरियल के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फर्स्ट रीडिंग में जो हाईलाइटेड है सिर्फ वही करना है, रेड में जो है सिर्फ उसी को करना है। ठीक है, तो मटेरियल भी इसमें मिल जाएगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 16-17 तक आए हुए हैं, ऑलमोस्ट 100 से ऊपर हैं, तो ये आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, और उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और उसके अलावा भी टेस्ट पेपर है, तो ये टेस्ट भी आप गूगल फॉर्म की फॉर्म में है, और इसको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 30 हैं, टोटल मार्क्स 30 है, और 25 मिनट्स का होगा, ये भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इससे अलावा अभी कॉन्स्टिट्यूशन का और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ें, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी तो मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ में आपको बता दूंगा। उसके बाद आ जाता है आपका पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में ये स्वामी की बुक मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर है, उसके अंदर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो है ब्रीफ में दिया हुआ है। तो आप अपनी लाइब्रेरी से या परचेज करके जैसे मर्जी आप करना चाहें, तो आप ये ब्रीफ जो है वहाँ से पढ़ लीजिए फर्स्ट टाइम में। तो ठीक है, और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के नोट्स हैं, ये मेरे लिंक में है, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लिंक में क्लिक करेंगे तो ये आप ये फर्स्ट रीडिंग में आप यही दो चीज़ करेंगे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे ही फोकस करना है। इसको करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं ये 60 और 64 टोटल जो है, ये दोनों मिला के 2016-17 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका ये टेस्ट पेपर बना रखा है। और इसके लिए सेशन के वीडियोस भी हैं मेरे, तो सेशन के वीडियोस जो है आपको यहाँ पे इस लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मटेरियल फर्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, इन दोनों पे ही फोकस करना है। जब ये कर लेंगे, अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा तो उसके लिए ये देखिए प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं। प्रिस्क्राइब्ड रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, और इसी तरह से राज्यसभा का है। तो राज्यसभा लोकसभा के दोनों के बिजनेस और प्रोसीजर तो बने हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो इसमें से अगर सेकेंड रीडिंग में की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड रीडिंग में अगर एक भी पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक भी पढ़ लिया आपने तो आपका काम और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इतना भी पढ़ने से आप इस लेवल तक तो पहुंच जाएंगे जिससे आप 40% क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, बाकी 60-70 तक पहुंचने के लिए आप इसको इसमें से एक पढ़ना पड़ेगा ये, और दूसरा अगर चाहें तो आप ये मैनुअल ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पढ़ सकते हैं। इसको आप छोड़ सकते हैं, ये अगर छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकसभा राज्यसभा से एक में से एक ही पढ़ना है। सेकंड रीडिंग की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रीडिंग में आपको सिर्फ जो रेड में हाईलाइटेड में बता रहा हूँ सिर्फ उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये करने के बाद आप अपने प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दो टेस्ट पेपर मैंने बना दिए इसलिए क्योंकि एक पेपर करते करते बहुत लेंदी हो जाता है, तो इसलिए दो टेस्ट पेपर आपके ये बना दिए गए। और सेशन भी है इसके ऊपर, 3 सेशन मैंने इसमें लिए थे पहले मैंने स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको भी देख सकते हैं अगर आपको रेफ़र करना है तो। ठीक है, तो ये सफिशिएंट मटेरियल है, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा भटकेंगे तो देखिए, जब जितना ज़्यादा हम भटकते हैं और जितना ज़्यादा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा वो जो है, तो शॉर्ट में पहले स्टार्ट करिए। शॉर्ट में करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप एक ही टॉपिक बहुत लेंदी है उसको पढ़ेंगे तो आपका चांसेस है कि आप उसी में उलझ के रह जाएंगे जब तक कि आपको कोई गाइड ना कर रहा हो साथ के साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें।
तो अभी तक जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, उसके अंदर आपके पास मटेरियल भी है, कुछ सेशंस भी मैंने जो लिए हैं वो भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी कुछ सेशंस हैं यहाँ पे। इसके अंदर काफ़ी सेशन मिल जाएंगे, ये नोटिंग ड्राफ्टिंग के साथ लिए गए थे, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो यूट्यूब पे वीडियो लेके आएंगे हम, तो वो तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो अगर आप इसमें से इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियोस देख सकते हैं पुराने सेशन के, अगर नहीं तो अभी थोड़ी देर वेट करेंगे कुछ टाइम तक, तो कुछ दिनों में आपको यूट्यूब के वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर भी मैंने बता दिया कि फर्स्ट रीडिंग में आप ये दो करेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड रीडिंग में आप चाहें तो लोकसभा के ये जो रूल्स और प्रोसीजर हैं इसको देख सकते हैं, और ये मैनुअल ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होता है इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपका जो है ये बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं एओबी, टीओबी और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की। तो एओबी में जो आपको मेन मटेरियल होता है वो आपका एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, और जो लेटेस्ट एडिशन होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट की साइट पे हमेशा दिया होता है। तो वो तो है कि वो पूरा डॉक्यूमेंट होगा, 190 पेजेस के अराउंड है, बहुत लेंदी है। तो फर्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, फर्स्ट रीडिंग में क्या करेंगे, तो फर्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ, मैंने इसके अंदर समरी और कुछ इंपॉर्टेंट एलोकेशन का डॉक्यूमेंट है, दो चीज़ें ये। तो एओबी के अंदर अगर मटेरियल को आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एओबी के ऊपर दो चीज़ें मिलेंगी आपको, समरी ऑफ रूल्स जो कि 2-3 पेज का है, और इम्पॉर्टेंट एलोकेशंस जिसके अंदर प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसके बेसिस पे जो इम्पॉर्टेंट एलोकेशंस हैं उनके ऊपर 30-40 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है। तो ये आपको मटेरियल में मिल जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, अपना प्रिंट करके रख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे टीओबी रूल्स भी पढ़ सकते हैं। टीओबी रूल्स भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, इसमें से क्वेश्चन लेकिन कम आते हैं लेकिन ये हो सकता है कि किसी एग्जाम में इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ लिया है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं टीओबी में से, ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जो है हो सकता है कि कभी ज़्यादा भी आए, तो इसलिए आप ये ब्रीफली तो पढ़ ही लेना। इसके ऊपर सेशन आपको 3 मिल जाएंगे, 3-4 जो है यहाँ पे जो भी सेशन होंगे उसको आप सेशन देखकर आपको आइडिया भी लग जाएगा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और इसके अंदर जो आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आपको मेन पेपर के अंदर देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आए हुए हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो मैंने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के ऊपर बताया या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बताया, तो इसमें अगर क्लिक करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में 2016-17 तक, तो उनको क्लब कर दिया गया। क्लब करके मतलब कि उनको सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ही पूरा एक पार्ट बनाया गया। लेकिन इस तरीके का जो है आपका ये एओबी में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर है, पूरे पेपर उनको, उनमें से ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक सजेशन और दूंगा कि भी हर ईयर का जो भी पेपर 1 है, जैसे पेपर 1 के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सबको प्रिंट कर लीजिए, उनका एक बंडल बना लीजिए, और उसमें जो भी आंसर है उसको टिक कर लीजिए या लिख लीजिए कि इसका आंसर ये होता है, ताकि जब आपको रिवाइज करना हो तो रिवाइज करते समय उन क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो। यानी लास्ट टाइम में जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो उससे पहले आप हर क्वेश्चन के साइड में उसका आंसर लिख लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको टाइम नहीं होगा चेक करने का, तो आपको ये काम पहले ही करके रख लेना है। तो इस तरीके से आप अपना लास्ट मोमेंट पे जब आपको कोई क्वेश्चन का पढ़ना हो कि क्वेश्चन का क्या आंसर होता है, तो वो आप वहाँ पे पढ़ लें, उसका आंसर साथ में लिखा होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये है। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। तो एओबी में तो मेन चीज़ें ये कर लीजिए, और टीओबी ये दो चीज़ें स्टार्टिंग में कर लीजिए। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है वो आपको विकीपीडिया पे मिल जाएगा या एमएचए के लेटेस्ट ऑर्डर में देख सकते हैं, ये मटेरियल में भी दिया हुआ है, मटेरियल में भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। और टेस्ट पेपर, ये 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर बना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है आपके पेपर होने, टोटल 5 टॉपिक है। तो आपका आरटीआई होगा, आरटीआई से स्टार्ट करिए, वो आपका जो है नॉन सब्जेक्ट है और आप जानते भी हैं, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट करिए। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आपको तब करना है जब आप सेकंड पेपर के मोटे मोटे टॉपिक, जो मेन टॉपिक है वो कर लेंगे, क्योंकि ये लेंदी टॉपिक है। लेंदी टॉपिक्स हमेशा जो है पहले स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। 1-2 छोटे टॉपिक कर लिए, फिर उसके बाद कोई लेंदी टॉपिक कर लीजिए, फिर 2 छोटे टॉपिक कर लिए, फिर कोई लेंदी टॉपिक कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फोर्थ जो था एओबी हो गया था। अब फिफ्थ जो है जनरल अवेयरनेस के ऊपर है। तो जनरल अवेयरनेस के ऊपर हमेशा से मैंने बोला कि जो पीआईबी के प्रेस रिलीज होते हैं, एक वेबसाइट भी है और कुछ कुछ मोबाइल फ़ोन पे गूगल ऐप भी चलता है, कुछ कुछ में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पीआईबी के अगर 6 महीने के आप रिलीज़ देखेंगे तो जो भी यानी गवर्नमेंट के काम हो रहे हैं
उसके अंदर आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा किस सेंस में होगा, एक तो आपको क्वेश्चन जो स्कीम से रिलेटेड या बाकी चीज़ों से रिलेटेड मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग में भी कई बार जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो रिसेंट जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के बेस उसी पे होती हैं। तो इसमें दोनों में फ़ायदा हो सकता है आपको। और लेटेस्ट बजट अनाउंसमेंट क्या है इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा पढ़ना है। मेजर स्कीम्स क्या है उसके रिगार्डिंग पढ़ना है। और कोई भी जो 6 महीने की एक करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, या तो पीडी ले लें आप या अरिहंत की ले लें, किसी की भी ले लें, 6 महीने का एक पूरा आता है, उसके अंदर उसके हिसाब से आप पढ़ लें। बाकी मटेरियल जो है इसके अंदर आप काफ़ी मिल जाएगा आपको, यानी जैसे बजट अनाउंसमेंट वगैरह है, स्कीम से रिलेटेड चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो ये आपको सिर्फ इतना ही इसमें जनरल्स में करना है। और जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर अपना टाइम लिमिट फिक्स कर लीजिए, मुझे 5 दिन देने हैं, 10 दिन देने हैं, और जितना भी आपका बाकी पेपर करने के बाद, बाकी पेपर के टॉपिक्स करने के बाद टाइम बच रहा है। तो ये आपका पेपर 1 इस तरीके से किया जा सकता है। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसको आप उस तरह से अटैम्प्ट करके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना फ्रूटफुल हो रहा है या कितना आप कर पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पेपर 2 है उसके लिए सबसे पहले टॉपिक आप कर लीजिए कंडक्ट टूल। तो कंडक्ट टूल 1964, ये मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल रहा हूँ, और जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ वो अपने आप में होलिस्टिक है, यानी अपने आप में कंप्लीट है। उसके अंदर मैंने जो टॉपिक है यानी रूल्स हैं आपके, उसको भी अच्छी तरह से डिस्कस किया है, जो जीआईडीज है उसको भी अच्छी तरह से डिस्कस किया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो उसके अलावा कुछ बच नहीं जाता। अगर मेरे कंडक्ट टूल के वीडियोस आपने सारे फॉलो किए हैं तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये हमेशा जो मटेरियल होना चाहिए वो इसी तरह का होना चाहिए। देखिए किसी भी मटेरियल को, अगर देखिए आप आजकल क्या है बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, तो किसी भी मटेरियल को आपको टेस्ट करना है कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है कि नहीं है। आप उसमें से उस मटेरियल में से एक टॉपिक पढ़ लीजिए। टॉपिक पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर लीजिए। अगर आप 60-70% जो है क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं वो रेलेवेंट है। अगर उस मटेरियल को पढ़कर आप 60-70% क्वेश्चन जो नहीं कर पा रहे हैं, यानी 20-30% ही कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको दूसरे मटेरियल को लेने की ज़रूरत है या मटेरियल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से जो मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर से आप करेंगे तो 60-70% तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है। तो कंडक्ट टूल में आपको क्या करना है, कई लोग मटेरियल मांगते हैं, तो मटेरियल देखिए जो मैं यूज़ करता हूँ यूट्यूब में वो तो मैंने नहीं दिया किसी को, ना ही इसमें आपको मिलेगा। लेकिन लगभग उसका 60-70% जो है इसके अंदर मटेरियल है ऑलरेडी, जीआईडी के साथ है, वो आपको मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, पूरा क्लब 16-17 तक के जो भी कंडक्ट टूल के क्वेश्चंस आए थे सारे क्लब करके यहाँ पे डाल दिए गए, और इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब वीडियो लिंक्स आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, और आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके वहाँ पे जो भी 7-8 सेशन मैंने लिए हैं उसके वीडियो जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये अपने आप में कंडक्ट पेपर सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने हो तो ये एक्स्ट्रा टेस्ट है जो मैंने बनाया था, वो आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कितने कर पा रहे हैं। सीसीए रूल की बात करें तो उसमें सीसीए रूल करने आपको, और उसके ऊपर जीआईडीज आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जीआईडीज नहीं आते, तो कम ही आते जीआईडीज, लेकिन जीआईडीज भी आपको करना है। तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन पेपर, इसके लिए आपको यहाँ पे सारा जो है क्लब्ड एक साथ जो पिछले 5-6 साल के आए हुए हैं वो सारे 5-6 एग्जाम के वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके ऊपर सेशन मिल जाएंगे मेरे आपको 7 वीडियो यहाँ पे। सो सीसीए रूल आप यहाँ से कर सकते हैं। और यूट्यूब पे जब वीडियो आएगा सीसीए रूल का तब तो आएगा ही आएगा, लेकिन उससे पहले ये भी अपने आप में होलिस्टिक और सफिशिएंट है। तो आप यहाँ पे मेन रूल्स को फोकस करके वो आप यहाँ से अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आपका जो कंडक्ट टूल है ये भी इस तरीके से हो सकता है। तो पढ़ने का तरीका वही है कि सीसीए रूल आप पढ़ो, ब्रीफली पढ़ लो कि सीसीए रूल बताता क्या है। आप सेशन देख लीजिए, सेशन में आप समझ लीजिए कि सेशन में क्या क्या डिस्कस किया गया, क्या कौन सा रूल क्या कहता है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे डिस्कस करके पढ़ने के बाद यहाँ पे आप डिस्कस कर वो देख लीजिए, उसको देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, और आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपके प्रीवियस ईयर में से छूट जाएं इसलिए क्योंकि ये जो मैंने डिस्कस किया हुआ है सेशन के अंदर वहाँ पे ब्रॉडली मेन रूल को डिस्कस किया हुआ है। तो आपको कुछ कुछ पॉइंट जो है आपको रेफर करना पड़ेगा, उसके लिए आप स्वामी की बुक रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और ये टेस्ट पेपर भी है, तो इस तरीके से अंदर 25 क्वेश्चन है आपके, 25 मार्क्स के हैं, और इसके अंदर 20 मिनट्स में आप इसको अटैम्प्ट करके जो है
आंसर चेक कर सकते हैं, आपको ऑटोमेटिकली आंसर पता चल जाएगा वहाँ पे। और क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करेंगे तभी आपको सारे आंसर पता चलेंगे, ये आपको याद रखना है। फिर आपका डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स है। तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स के अंदर एक समरी मैंने बना रखी है। रूल 10 से स्टार्ट होता है और एक जीआईडी डाल रखा है मैंने। जीआईडी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर है जो 5/8/2016 का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से अभी इस 1920 के एग्जाम अभी क्वेश्चन आया था। तो वो समरी पढ़ लीजिए, वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी कोशिश रहेगी रूल 1 to 9 तक का जो है उसकी समरी मैं बना के बाद में डाल दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप ये पढ़ लीजिए और ये सेशन 3 जो है ये देख लीजिए, 3 सेशन सफिशिएंटली आप ये टॉपिक को कर पाएंगे। कई लोग डीएफपीआर छोड़ के चले जाते हैं। डीएफपीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये छोटा टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आसपास भी आ जाते हैं। तो इसलिए क्यों छोड़ना, जब छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है और आ भी जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, उसको अच्छी तरह से कर लेना है। इसमें एक इशू है डीएफपीआर में, जो स्वामी की बुक है उसको अपडेट नहीं किया गया है, तो ये एक इशू है। तो आप क्या करेंगे, जो ऑर्डर्स अपडेट हो गए हैं तो आप नए ऑर्डर्स के हिसाब से ही अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये मटेरियल भी है, इसके अंदर मटेरियल आपको मिल जाएगा, समरी मिल जाएगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी, क्वेश्चन पेपर नहीं बल्कि एक जो क्वेश्चन बैंक है वो मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन बैंक एक तरीके का, और 3 सेशन ही मिल जाएंगे। तो ये सफिशिएंट मटेरियल है आपके समझने के लिए और करने के लिए। और उसी तरह से 3 रीडिंग करनी है। फर्स्ट रीडिंग में आप समरी करिए और आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उनको सिर्फ एडअप करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में पढ़ना है। तो ये आपका डीएफपीआर हो जाएगा। उसके बाद जनरल फाइनेंशियल जो आपका जीएफआर रूल है, तो ये बहुत लेंदी है, लेकिन इसके ऊपर मैंने 11 सेशंस लिए हुए हैं। 11 सेशन मतलब कि यानी आपका ऑलमोस्ट 22 घंटे के करीब लेक्चर लिया हुआ है। तो अगर आप इसको करना चाहेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। इसके बारे में मैं बता दूं कि मैं आगे अभी इसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस भी नहीं लाऊंगा इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत लेंदी टॉपिक है और ऑलरेडी अभी रिसेंटली मैंने सेशंस लिए थे 11। तो आप इसको यहाँ से क्या है देख सकते हैं। मटेरियल आपको मिल जाएगा, इसके अंदर सिर्फ जीएफआर रूल 2021 है, तो उसमें आपको यहाँ पे रूल मिल जाएगा। रूल के साइड में मैंने उसकी समरी भी लिखी हुई है। तो मटेरियल जो है इसके लिए सफिशिएंट है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्लब है, उसका बैंक भी है, और टेस्ट पेपर भी एक आपका ये 30 क्वेश्चन का है। तो सफिशिएंटली आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल है। उसके बाद लीव रूल में, लीव रूल के लिए क्या है, इसके लिए मैं वीडियोस लेके आऊँगा। पुराना जो है उसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, एक ही वीडियो है सेशन का। तो इसके लिए नए वीडियोस लाए जाएंगे, लेकिन टॉपिक ये बहुत इजी है तो इसलिए आप खुद भी कर सकते हैं, तो इश्यू नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा लीव रूल का, इसमें से आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं। तो मटीरियल भी है और इसमें करना क्या आपको, सीसीएस लीव रूल अपडेटेड आ गया सितंबर 2022 का। तो जो मटेरियल का लिंक है इसमें आप क्लिक करेंगे, आपको नया वाला भी मिल जाएगा। और हमने रिसेंटली जो शायद अगस्त में 22 में डिस्कस किया था अपने सेशंस में, वो भी मिल जाएगा। तो उसको आप देख सकते हैं और उसके हिसाब से, क्योंकि मैं जो रूल्स को लिखता हूँ या रूल्स को उसको चेंज करके मॉडिफाई करके सिंपलर फॉर्म में लिखता हूँ, तो ज़्यादा वो आसानी से समझ में आता है। तो आप ये लेकिन देख लेना कि अपडेट कौन कौन से रूल हुए हैं, तो सिर्फ इतना आप देख लेना। बाकी मेरे जो अगस्त 2022 वाले रूल्स हैं उसको आप देख सकते हैं, लीव रूल को। और स्पेशल कैजुअल लीव के बारे में क्वेश्चन आता है तो ये डीओपीटी का ऑर्डर आपको मिल जाएगा इसके अंदर, मटेरियल के अंदर ही। उसके हिसाब से आप ये तीनों चीज़ें आप जो है करनी है आपको इसमें। फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग में इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, सीसीएस लीव रूल में जनरली क्वेश्चंस कम ही आते हैं, 5-6, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अभी लीव रूल में तो फिलहाल तो नहीं आ रहे, लेकिन किसी ईयर में भी बढ़ सकता है। तो आप इसको प्रिपेयर तो कर ही लें अच्छी तरह से। उसके बाद सीएसएस पेंशन रूल है आपका। तो सीसीएस पेंशन रूल होना चाहिए था, सीएसएस हो गया। ये सीसीएस पेंशन रूल में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2021 का है, इसके लिए भी आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे, सफिशिएंट वीडियोस हैं। मटेरियल के लिए आपको सिर्फ सीसीएस पेंशन रूल जो है 2021 वही पढ़ना है, और कोई अपडेट है तो वो भी आपको पढ़ना है। इसके अंदर आपको पुराने जो भी क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जितने भी ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इसमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर कर लेता। तो सी एस एम ओ पी 2022 ये लेटेस्ट है जिसको आपको पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अवेलेबल है तो इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। मटेरियल भी इसके अंदर आपको सी एस एम ओ पी 22 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एफ आर एस आर के अंदर आपको शॉर्ट में जो मेन रूल्स हैं वो पढ़ने हैं। ज्वाइनिंग टाइम रूल्स भी जो
12/9/22 तक का अपडेटेड डीओपीटी गाइडलाइंस है, ये भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। और स्वामी की हैंडबुक आप इसके अंदर लेटेस्ट ले लीजिए, ठीक है। और ये जो अकोमोडेशन रूल्स है ये बहुत लेंदी है, तो इसमें से मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि स्वामी की हैंडबुक में से इसको कर लें, ठीक है। तो और ये इसी सीक्वेंस में चलना है, पहले मेन मेन जो टॉपिक्स हैं ये मैंने ऊपर लिखे हैं, पहले लिखे हैं, तो उनमें से टॉपिक जो है पहले करना है और बाद में इस सीक्वेंस में नीचे आना है। जब आपका ऊपर का टॉपिक हो जाए तभी नेक्स्ट सीक्वेंस में आपको जाना है, ठीक है। यानी फर्स्ट रीडिंग आपने मार ली पिछले वाले टॉपिक की, तब आप सेकंड नेक्स्ट टॉपिक की फर्स्ट रीडिंग मारेंगे। और फिर जब फर्स्ट रीडिंग सारे टॉपिक्स की आप कर लेंगे, उसके बाद आप सेकंड रीडिंग दोबारा से आएंगे, दोबारा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन गलत होता है उसका आप आंसर अपने नोटबुक में राइट करके लिखेंगे, ताकि एग्जाम से 2 दिन पहले आप उसको पढ़कर याद करके जा सकें। तो ये स्ट्रेटेजी जो है मैंने फॉलो की थी, आप भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने सही से फॉलो की तो ये स्ट्रेटेजी आपको बेनिफिशियल होगी ही होगी, ठीक है। तो ये हो गया एलटीसी के लिए। आप रिलेवेंट जो रूल्स है एलटीसी रूल के नोट्स मिल जाएंगे आपको मटेरियल के अंदर, टीए रूल्स के नोट्स मिल जाएंगे। स्वामी का हैंडबुक आप यूज़ कर लीजिए इसके लिए, स्वामी की हैंडबुक जो है वो बेस्ट है। और स्वामी की हैंडबुक में जो जो मटेरियल एफआरएसआर का है, लीव रूल का है, एलटीसी का है, टीए का है, ये सारा जो है आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा होता है जनरली, और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। तो इसमें कोई मैंने सेशन नहीं बनाया, ना ही कोई वीडियोस है, अभी मटेरियल है। तो जब यूट्यूब पे लाएंगे वीडियोस तब इसके हम देखेंगे कि क्या क्या और क्या कैसे चीज़ें कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप मटेरियल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर आपने टॉपिक्स पढ़ लिए, वीडियो समझ लिए, तो आपको रूल पढ़ने की आदत होगी और आपको पता भी चल जाएगा कि रूल पढ़ते कैसे हैं। तो उतना ज़्यादा जरूरी नहीं कि इसमें भी हर चीज़ पे वीडियो बनाई जाए। तो ये टॉपिक आप कर सकते हैं, मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इससे रिगार्डिंग नोट्स मिल जाएंगे। और स्वामी की हैंडबुक आप परचेज कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आप इस तरह से चल जाएगा। और जो लास्ट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जिसका मटेरियल के बारे में बता रहा हूँ मैं, वो आपका है मेडिकल रूल्स के बारे में। तो मेडिकल रूल्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते और बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस है इसके रिगार्डिंग, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो शॉर्ट में एक तो आप स्वामी की हैंडबुक में से पढ़ सकते हो, और दूसरा अभी एक सीजीएस हैंडबुक किसी ने बनाई है, तो हैंडबुक भी आपको मटेरियल मिल जाएगी। तो हैंडबुक मिल जाएगी, स्वामी की हैंडबुक जो है आपको वो तो खरीदनी पड़ेगी, ये आपको मटेरियल में यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 जो है आप दोनों प्रिपेयर कर सकते हो, जिस तरह से मैंने स्ट्रेटजी बताई है। और ये दो ऐसे टॉपिक है जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बहुत मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप ये चाहें तो अगर कहीं पे शॉर्ट में आपको मिल जाता है इसके ऊपर, या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं इसके ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर मटेरियल है, तो ये इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इन दोनों को आप अभी के लिए तो छोड़ दें। जब आपको टाइम हो बहुत ज़्यादा तब आप इसको करें। तो जब क्योंकि 2 महीने का ही टाइम है, तो मैं सजेस्ट करूँगा इसको आप छोड़ ही देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। पेपर 3 की बात कर लेते हैं। पेपर 3 नोटिंग, ड्राफ्टिंग और प्रीसिज राइटिंग, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि पहले इसके अंदर क्या रहेंगे, प्रीसिज राइटिंग के सेक्शन क्या होते हैं। तो इसमें मैंने वीडियोस तो आपके लिए नोटिंग ड्राफ्टिंग के लिए बहुत बना रखे हैं, और उससे जब मैंने 1920 के एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे फॉर्मेट डिस्कस भी किए थे और प्रीसिज राइटिंग भी डिस्कस किया, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन आए भी थे, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक तो प्रीसिज राइटिंग के इंस्ट्रक्शन क्या है उसको देख लीजिए, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा, जिसके अंदर स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और इसके अंदर ये ध्यान रखना है, जो आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीसिज राइटिंग की, वो स्पेशल शीट में ही करेंगे, जिसके अंदर बॉक्सेस होता है, और बॉक्सेस के अंदर एक बॉक्स के अंदर आपको एक वर्ड लिखना होता है। फॉर्मेट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, ओएम कैसा का फॉर्मेट क्या होता है, एमओपी में लेटर का फॉर्मेट क्या है, ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट क्या है, वो सब देखने के लिए आप यहाँ पे मटेरियल में आपको मिल जाएगा। और नोटिंग ड्राफ्टिंग के क्या गाइडलाइंस हैं वो भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो यही मोटी मोटी चीज़ें आपको करनी है, बाकी इस चैनल में वीडियो मिल जाएंगी आपको, वीडियो देखिए, वो क्वेश्चन जैसे मैंने बताया है, पहले खुद प्रैक्टिस करिए, पहले प्रैक्टिस आप खुद करें, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, फिर मिलाएं जो मैंने वीडियो में बताया कि इस तरीके से बनाना चाहिए था। क्योंकि आप पहले वीडियो देख लेंगे फिर उसको बाद बनाएंगे तो कहीं ना कहीं माइंड में वो चीज़ें रह जाती हैं। तो पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन की। और मैंने 2018 का पूरा नोटिंग ड्राफ्टिंग का पेपर डिस्कस किया हुआ है, और 2019 का क्वेश्चन 1 और 1-2 क्वेश्चन और भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो नए नए जो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट होते हैं वो मैं लाता रहता हूँ, तो वो आप उसको फॉलो करते रहेंगे तो आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये लेकिन ध्यान में जरूर रखना है कि हफ्ते में कम से कम 2-3 तो आप किसी भी फॉर्म को प्रैक्टिस करें, चाहे वो नोटिंग हो ड्राफ्टिंग हो। तो अपना बना लीजिए कि पहले एक प्रेसिस कर लिया, फिर अगले टाइम पे एक नोटिंग कर लिया, फिर उससे अगली बार एक ड्राफ्ट कर लिया, यानी कम्युनिकेशन कर लिया, फॉर्म कम्युनिकेशन कर लिया। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस चलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये तीनों जो पेपर हैं इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ इसको मैंने खुद फॉलो की हुई है, इसलिए ये टेस्टेड स्ट्रैटेजी है और टेस्टेड स्ट्रैटेजी से आप हमेशा अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। तो अगर इसके अलावा अगर आपको कोई टेस्ट करना चाहते हैं किसी चीज़ को, यानी आप अपना कोई स्ट्रैटेजी टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको पहले से ही आप टेस्ट करके देख लें, वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट ना करें एग्जाम के अंदर। ये मेरा आपके रिक्वेस्ट रहेगा और सजेशन भी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर एक बारी आपने गलत कर दिया तो मुझे बहुत दुख होता है कि कोई भी स्टूडेंट जो मेरे से गाइडेंस ले रहा है और वो वहाँ पे फेल हो जाता है, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करना चाहते हैं आप यहाँ पे एक बार टेस्ट जरूर कर लें, वहाँ एग्जाम में जाके एक्सपेरिमेंट ना करें। और उसके अलावा ये, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग तो मैंने क्वेश्चन बैंक्स हर टॉपिक के बना रखे हैं और उसमें अंदर आपको मिल भी जाएगा, और सिर्फ मिसलेनियस लिंक में आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर है 1920 तक के मिल जाएंगे और आंसर कीज भी मिल जाएंगे 18 तक के, ठीक है। और ये मेरा एसएलपी ग्रुप है जहाँ पे अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात और कि ये डॉक्यूमेंट आप सबकी कन्वीनियंस के लिए मैं शेयर भी करूँगा, क्योंकि आपको लिंक कैसे पता चलेगा और दूसरा आपको थोड़ा चीज़ें भी पता रहे, तो इसलिए ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपको लिंक करके इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें शेयर भी कर दूंगा, ताकि आप इस डॉक्यूमेंट को फॉलो कर सकें और इसमें देख भी सकें कि क्या क्या मटेरियल और क्या क्या सेशन या क्या क्या वीडियो जो है आपको फॉलो करना है। तो इस तरीके से जो है आपका ये पेपर जो है आसानी से तैयार हो सकता है और आप इसके अंदर अच्छा भी स्कोर कर सकते हैं। तो अब आज के लिए इतना ही करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।